Hello students, this is class 4th, subject English and chapter number 2. Now I am going to teach you lesson 2, the Brahmin's dream. It means Brahman का सपना. ठीक है. Swabhavaka Kripanan was a poor Brahmin who lived in a small village. में रहता था वो, एक poor गरीब ब्राह्मण था वो. और वो क्या करते थे, रिलीजियस धार्मिक किताबें वो डेली पढ़ते थे. उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई रिलेटिव्स नहीं था, और वो क्या करते थे, भिक्षा लेने के लिए क्या करते थे, अपनी लिविंग के लिए भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे. ही वॉज वेरी माइसर, बड़ा परेशान था. जो ही केप्ट वॉट एवर लिटिल फूड, जो भी उसको रोज मिलता था वो उसका बचा हुआ जो खाना था अर्दन पॉट में, अर्दन पॉट मीन्स एक मिट्टी का घड़ा, उसमें वो डाल के उसको रखते थे आगे इन फ्यूचर के लिए, और अपने उस अर्दन पोट को अपने बेड के पीछे रखते थे उसको, और हमेशा उसकी नज़र उस पे पॉट पे रहती थी कि जब उनको ज़्यादा ही भूख लगती थी तभी वो पॉट से कुछ निकाल कर खाते थे. नाउ सेकेंड पैराग्राफ, वन डे ही रिसीव्ड ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ राइस ग्रुएल. एक दिन उनको बहुत लार्ज क्वांटिटी में, एक्स्ट्रा क्वांटिटी में किसी ने उनको राइस ग्रुएल दिया. व्हाट इज ग्रुएल? जो चावलों के बनने के बाद उसकी जो मांड होती है वो उसको किसी ने एक्स्ट्रा क्वांटिटी में दे दी थी. तो उन्होंने क्या किया, वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी होने के बाद उसने खुद जो खाना था वो खाने के बाद जो बाकी रिमेनिंग बचा उन्होंने वो पॉट के अंदर डाल के, और जहां वो डेली रखते थे वहां उन्होंने वो रख दिया अपने बेड के पीछे. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही फेल, और काफी टाइम हो गया था उसको ये सब एक्टिविटी करने के बाद, ही फेल अस्लीप एंड स्टार्टेड ड्रीमिंग अबाउट द फुल पॉट ऑफ राइस ग्रुएल. अब उसने क्या किया, काफी देर हो गई, अब उसने सपना देखना शुरू कर दिया था. अब क्या सपना है, अब हम लेसन में उसके सपने के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ही ड्रीम्ड दैट देयर वाज अ फेमाइन. फेमाइन क्या होती है, जब बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो लोगों में ना खाने की ललक होती है. इट मीन्स उनके पास ललक तो है बट खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है. उसके सपने में ये सब चीजें देख रहा है वो कि हमारे वहाँ फेमाइन हो गई है, पड़ गई है विलेज में, और ही सोल्ड हिज पॉट फुल ऑफ राइस ग्रुएल फॉर, और अब वो अपनी जो ग्रुएल है उसकी राइस की जो उसके पास एक्स्ट्रा क्वांटिटी में थी, अब वो उसको 100 सिल्वर कॉइन्स की बेचेगा, और उस पैसे से अब वो एक पेयर ऑफ गोट ऐसे खरीदेगा जो उसको क्या करेगा, कुछ महीनों में उनके बच्चे हो जाएंगे, और उन जो गॉड्स हैं उनकी उससे वो ट्रेड करेगा. किसकी जगह पे, बफेलो उसको हटवा देगा, उसकी जगह पे काउस को हटवा देगा, और उनसे ट्रेड करके उनके दूध को वो बेचकर, और उसके जो मिल्क प्रोडक्ट जो बनेंगे, लाइक बटर हो गया हमारा, कर्ड हो गया, या मिल्क भी है हमारा, और उसको मार्केट में बेचकर वो पैसा कमाएगा. नाउ दिस वे ही बिकेम अ वेरी, अब वो सपना उसका और ज्यादा होता जा रहा है. अब उसको सपने में क्या दिख रहा है कि इसी तरीके से मैं बहुत अमीर हो गया हूँ, पॉपुलर हो गया हूँ. नाउ ही केप्ट ड्रीमिंग दैट देन ही बॉट सम. अब यही सपना देखते देखते अब उसको सपने में क्या दिख रहा है कि मैंने बहुत सारे हॉर्सेस भी खरीद लिए हैं, रेक्टेंगुलर हाउस भी खरीद लिया है जिसमें 4 बिल्डिंग्स हैं, और मैं बहुत पैसे वाला ब्राह्मण हो गया हूँ, और सभी लोग मुझसे इम्प्रेस होके सभी अपनी बेटियों को मुझे दे रहे हैं शादी के लिए कि हाँ आप मेरी बेटी से शादी कीजिए, आप मेरी बेटी से शादी कीजिए. एंड सून आफ्टर, और देखते देखते दे गॉट मैरिड इन अ लैविश सेरेमनी, की अब उसकी बहुत अच्छी जगह पे शादी भी हो गई है. नाउ हिज वाइफ, अब सभी चीजें उसके सपने में हो रही हैं. हिज वाइफ गेव अ बर्थ, अब वहां सपने में उसकी वाइफ ने बेटे को जन्म भी दे दिया जिसका नाम सोमा शर्मा भी रख लिया, और उसका बेटा बहुत नॉटी था जो बहुत शोर करता था पूरा पूरा दिन. एंड वन डे द ब्राह्मण आस्क्ड टू स्टॉप बट ही वुड नॉट लिसन, बट हिज मदर, अब यहाँ सपने में ही सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, ध्यान रखिएगा. ब्राह्मण ने बेटे को बोला कि तुम बहुत शोर कर रहे हो, थोड़ा सा चुप हो जाओ, थोड़ा सा चुप हो जाओ. लेकिन क्या हुआ, वो बच्चा चुप नहीं हुआ क्योंकि उसकी मदर किसी दूसरे काम में बिजी थी. अब वो ब्राह्मण ने क्या किया, बिकेम वेरी एंग्री,
और उसने सपने में अपनी वाइफ को किक मारी जोर से कि तुम अपना काम ठीक से क्यों नहीं करती हो। एंड एज ही वॉज इन अ ड्रीम, हमें मालूम है वो सपना था। अब उन्होंने जैसे ही, किसने, ब्राह्मण ने, जैसे ही हवा में किक मारी, उसकी लेग जो थी किसको जा टकराई, अर्दन पॉट पे, जिसमें उसने मांड रखी हुई थी। और क्या हुआ, उससे मांड का मटका फूट गया और सारी जो राइस की ग्रुएल थी सब फैल गई। अब क्या हो गया, एट वंस ही रियलाइज्ड, क्या हो गया कि उसका सपना चूर चूर, उसकी आंख खुल गई। अब उसने कि हाँ, दैट ऑल द राइस ग्रुएल ही हैड सेव्ड was happily dreaming about was lost. He was shattered. What is shattered? Very upset. अब उसके सपने सारे चकमा चूर हो गए। एंड द वाइज इंडीड से, और हमें ये मालूम है सब सही बोलते हैं एज अ मोरल वैल्यू के लिए, वन शुड नॉट बिल्ड कास्टल्स इन द एयर, हमें क्या, सपने नहीं बुनने चाहिए हवा में, ठीक है। दिस वॉज अ वेरी नाइस स्टोरी वी हैव रेड। नाउ लर्न द न्यू वर्ड्स, ये आपकी वर्ड मीनिंग है इंग्लिश टू इंग्लिश। यू हैव टू रीड इट, राइट इट एंड लर्न ऑल्सो इन योर नोटबुक्स, ठीक है बेटा। एंड वी हैव फिनिश्ड योर लेसन नाउ। Now it's a reading comprehension. Question A. Fill in the blanks with the appropriate words. You have given 3 options, हर fill in the blank के, और आपके answers are given on the screen. Now question B. You have to answer the questions with true or false. Now your C question, answer the following questions. लाइक जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये कि वो पंडित कौन थे, उनका नाम तो हमें बता रखा है, वो कौन थे, तो हमने आंसर में दे दिया कि स्वभाव कृपन वॉज अ पुअर ब्राह्मण थे। एंड इसी तरीके से हमारे 3 क्वेश्चंस और लेफ्ट हैं, वी यू हैव टू कंप्लीट इट इन योर नोटबुक्स। नाउ ग्रामर गैलरी। क्वेश्चन ए, fill in the blanks with the simple past form of verb. It means सिंपल पास्ट में आपको क्या करना होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करनी है। द ऑप्शंस आर गिवन एट द बैक ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट इट। नाउ क्वेश्चन बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। परफेक्ट में हमें क्या करना होता है, पास्ट के लिए जब पास्ट में सेंटेंस हमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं और आपकी वर्ब्स हमें लास्ट में दी हुई हैं, इसके अकॉर्डिंगली आप लोग क्या करेंगे, अपने सेंटेंसेस को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के आप इसको फिनिश करेंगे नोटबुक्स में, ओके। नाउ योर क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सिंपल फ्यूचर टेंस। एज वी नो वेरी वेल, फ्यूचर के लिए हमें या तो विल और शेल यूज करते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू हैव टू कंप्लीट इट। और इसके बाद आपकी बुक्स में आपको मिलेगा लिसनिंग एंड स्पीकिंग कि हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, किस तरीके से हमें सुनना चाहिए। ये आपको डेली में ऐसे सेंटेंसेस को ट्राई करना चाहिए ताकि आपकी इंग्लिश कन्वर्सेशन अच्छी हो जाए, ओके। नाउ लेट्स राइट क्वेश्चन ए, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस टू राइट अबाउट व्हाट योर मदर डज एवरी डे। आप अपनी मदर को डेली देखते हैं, आपकी मदर आपके लिए क्या क्या काम कर रही होती हैं डेली रूटीन में, एंड यू हैव टू कंप्लीट दीज होल 6 sentences आर देयर, you have to complete it in your book and copies also. The book work will be done in your book and copies work also, okay. Now it's a fun time. There are the 8 animals word hidden in the search word. मतलब आपके कुछ वर्ड्स को या तो आप क्रॉस वर्ड में लगाइए, डाउन टू जाइए, या आप राइट टर्न करेंगे। आप आपके कुछ वर्ड्स, आपके 8 एनिमल्स इसमें आपके हिडन हैं जिनको आपको यहाँ फिल करना है बुक में, और उनके नीचे ऑप्शंस आपको बुक में दे रखे हैं 8 एनिमल्स के, यहाँ उनके आपको नेम करके आपको ये सारा वर्क अपनी अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट करना है। एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल बी डूइंग योर नेक्स्ट चैप्टर, ओके क्लास।